सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबाए किराम ने तमाम परेशानियों से निजात पाने का वजीफ़ा पूछा। या रसूलुल्लाह, अगर परेशानियों की दलदल में फंस जाएं तो इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से जान छुड़ाने का कोई वजीफ़ा बता दे, कोई दुआ बता दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, अगर तुम में से कोई भी शख्स परेशानियों की दलदल में फंस जाए, मुसीबतों की दलदल में फंस जाए, अगर तुम परेशानियों और मुसीबतों की दलदल से निकलना चाहते हो, बचना चाहते हो, फरमाया मैं तुम्हें 3 वजीफ़े दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 दुआएं दे रहा हूँ। फरमाया इन 3 दुआओं का दामन मजबूती से पकड़ते रहना। ये 3 दुआएं ज़ुबानी याद कर लेना। जब भी दुआ मांगो, इन 3 वजीफ़ों के साथ दुआ मांगो, तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, तुम्हारी हर एक दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वो 3 वजीफ़े, 3 दुआएं कौन कौन सी हैं? मेरे नबी ने फरमाया, नंबर 1, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं ही ज़ालिम हूँ, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मैं जब तुम परेशानियों की दलदल में फंसने लगो, मुसीबतों की दलदल में फंसने लगो, जब तुम इन तमाम परेशानियों से जान छुड़ाना चाहो तो ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ करना। तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, तुम्हारी हर एक दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स अपने किसी भी मामले में इस दुआ के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है ना, उसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला मदद फरमाता है, अल्लाह ताला उसे परेशानियों से दूर कर देता है, मुसीबतों से दूर कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट के अंदर ही रहते, क़यामत तक मछली के पेट में रहते, कभी भी बाहर ना निकलते अगर वो ये दुआ न पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितनी बड़ी कमाल की दुआ है, कमाल का वजीफ़ा है। इतनी बड़ी आजमाइश को दूर कर दिया, इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया। जो शख्स ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है ना, एक तो वो कहता है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। दूसरा जुमला वो कहता है, अपनी आजिज़ी पेश करते हुए कहता है, मेरे मालिक यकीनन मैं ही ज़ालिम, मैं ही खताकार, मालिक मैं बंदा हूँ, मेरा काम है गुनाह करना, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तेरा काम है माफ़ करना। दूसरी दुआ, दूसरा वजीफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब भी कोई परेशानी आती तो मेरे नबी इन अल्फाजों के ज़रिए अपने रब को पुकारते, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ ज़िंदा और हर चीज़ को थामने वाले रब, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तेरी मदद का सवाली हूँ, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तुझसे मदद तलब करना चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता, फ़ौरन परेशानी दूर हो जाती। तीसरा वजीफ़ा, तीसरी दुआ बताने से पहले पहले मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक अल्लाह वाला था, उसके दिल का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। उसे किसी बीमारी की वजह से दौरा पड़ता था। जब उसे दौरा पड़ता तो उसकी सांस बंद हो जाती, बंद तो नहीं होती थी, देखने वालों को लगता कि इसकी सांस बंद हो गई है, रूह निकल गई है, अल्लाह वाला मर गया है। काफ़ी अरसा इस तरह होता रहा। एक दिन इसे दौरा पड़ा, कुछ इस तरह का ख़तरनाक दौरा पड़ा। हकीम आए, तबीब आए, उन्होंने नब्ज़ चेक की, उन्होंने कहा कि बाबा जी इंतकाल कर गए हैं, बाबा जी मर गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए। बाबा जी को गुस्ल दिया गया, इसका जनाजा पढ़ाया गया, उसकी तदफीन की गई, उसे मट्टी के सपोर्ट करने के बाद लोग घर आ गए। पीछे एक बार फिर से उसकी सांस बहाल हुई, एक बार फिर से उसकी रूह बहाल हुई। बाबा जी कब्र के अंदर, मट्टी के अंदर हैं। उसने आँख खोली, खुद को कब्र में पाया, मट्टी में पाया। जान गए कि लोगों ने ये यकीन किया होगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं था, मुझे तो वैसे दौरा पड़ता था और मेरी सांस बंद नहीं होती थी। देखने वालों को लगता था कि इसकी सांस बंद हो गई, ख़त्म हो गई है। लिहाजा अब उसने क्या किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए इन 3 दुआओं को पढ़ना शुरू कर दिया।
ان 3 वजीफ़ों को दोहराना शुरू कर दिया। नंबर 1 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरा या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तीसरा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुभान अल्लाह। कहता है इधर से मैंने ये 3 दुआएं पढ़ना शुरू की, उधर से मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरी कब्र खोद रहा है, मेरी कब्र से मेरे ऊपर से मिट्टी हटा रहा है। मैं ये 3 जुमले, ये 3 वजीफे पढ़ता चला जा रहा हूँ, वो मिट्टी हटाता चला जा रहा है। एकदम उस कब्र खोदने वाले ने अंदर हाथ डाला, मेरे कफन पर उसका हाथ आया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दरअसल वो कफन चोर था, कफन चुराने आता। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कफन तुझे देता हूँ, कपड़े देता हूँ, मुझे बाहर निकाल दे। अब उन 3 दुआओं ने मुझे कब्र से आज़ादी दे दी। कितना बड़ा मुश्किल मरहला है, कितनी बड़ी मुसीबत थी। अल्लाह ताला ने कफन चोर को भेजा, जा इसकी कब्र खोद और मेरे नबी की बताई गई उन 3 दुआओं के सदक़े से बाहर निकाल। अब ये शख्स बाहर निकला, सारी ज़िंदगी लोगों को यही दर्स देता रहा, लोगों जब भी परेशानी आए, जब भी कोई बुरा वक्त आए तो किसी नंबरदार की चौखट पे ना जाना, तो यही तुम्हारे मसले हल करेंगे जो खुद मसलों में उलझे हुए। फरमाया जब भी परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तुम किसी मुसीबत में फंसने लगो तो फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, जब आग में फेंका जा रहा था, ये आग कभी भी गुलजार न बनती अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की दुआ न पढ़ते। ये नबी का इम्तिहान था, आजमाइश थी। देखो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जैसी दुआ ने, इस वजीफे ने इतनी बड़ी आजमाइश को दूर कर दिया, मुसीबत को दूर कर दिया। तो फरमाया तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, जब तुम देखो कि मुसीबतों ने, बीमारियों ने तुम्हारे घर को जकड़ रखा है और तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला शिफा नहीं दे रहा, तुम्हारी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फरमाया इन 3 वजीफ़ों के ज़रिए तुम अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो भी शख्स अपने किसी भी मामले में इन 3 दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें हर एक दुआ करने से पहले ये 3 जुमले, 3 वजीफ़े दोहराने की तौफीक अता फरमा।